हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो बीच में ही कट गई थी किसी कारण, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मेमोरी ज़्यादा होने के कारण कई बार वीडियो कम होगी। तो ये दोस्तों, हमने अपने ही गुलाब के फूल देसी हैं जो लगे हुए हैं, इसी का अर्क निकालते हैं। इनको फूलों को, ये पत्तियाँ तोड़कर फिर किसी शापर में या किसी बोतल में बंद कर देते हैं। तो उसका रस निकाल निकाल कर जमा करते रहते हैं। फिर बाद में जब रस हो जाएगा तो फिर इनका हम अर्क निकाल लेते हैं। ये बोतल में भी हम डाल लेते हैं, शापर में मैंने बताया, ये बोतल में भी काट कर हम डाल लेते हैं। फिर इसका 12 अच्छा 14 अच्छा जितना मर्जी अर्क निकालें वो काम करेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सोनलाल जी को किसी ने कहा था कि हमारे पास हीरा नहीं बन रहा। तो ये सोनलाल और सोनू, ये रिंकू शर्मा, ये 3 दिन से लगातार हीरो को बुझाए दे रहे हैं। बुझाए हमने 12 अच्छा जो अर्क निकाला था, ऐसे लाल करके फिर अर्क में गिरा देते हैं। इसी प्रकार काफ़ी लगभग 300-400 बुझाए ये दे चुके हैं हीरे को। ये इसमें काट देते हैं साथ ही साथ। हीरा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सो ये हम कर रहे हैं। अर्क गुलाब में बना हुआ हीरा बहुत ज़बरदस्त होता है। हीरे का एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि हीरा एक ठोस कार्बन है, और जो ये इसका क्या कहते हैं, गुलाब, ये भी एक बहुत राज की बात है। और जो गुलाब है यह लिक्विड कार्बन है, कुदरती। जैसे बोलते हैं लोहे को लोहा काटता है, इसी प्रकार कार्बन को कार्बन काटता है। तो फिर और गुलाब अर्क में बना हुआ कोई भी कुश्ता इंसान के शरीर को 100% मैं दावे से बोलता हूँ कि किसी को कभी कोई नुकसान नहीं देता। सो इसलिए केवल पहले जो अर्क पे मेहनत कर लेगा या किसी चीज़ पे मेहनत करता है तो वो मेहनत रंग जरूर लगाती है। अब हम हीरा और इसलिए बना रहे हैं कि महारथी 11 की अच्छा रिजल्ट मिलने के कारण 5-6 खुराक में ही यह आदमी के शरीर में ताकत पैदा कर देता है। तो बाकी हर इंसान के शरीर की तस्वीर अलग अलग हिसाब होने से किसी को कम या ज़्यादा, लेकिन 10-15 दिन में हीरा एक ऐसी चीज़ है आदमी को उठा देता है। सो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके थोड़ी कम रह गई, उसमें हमें पता नहीं चल सका और वीडियो कट गई, क्यों मेमोरी बहुत ज़्यादा होने के कारण यह हो जाता है। सो मैंने आपको बताया था कि 2 तोले सिंगरफ लेकर और उसको अच्छी तरह से खर्ल कर लें। खर्ल करने के बाद जब चमक ख़त्म हो जाए तो फिर आपने उसमें मछली के पित्ते 100 पित्ते उसमें खर्ल करें। यह इसमें लगभग रोज़ 5 करें और 20 दिन का समय लगता है। तो गर्मियाँ हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो तो 20 दिन लग जाते हैं। तो फिर उसको खर्ल करने के बाद उसको अच्छी तरह से कस कस कर यानी कि मजबूत टिक्की तैयार करके सुखा लें। सुखाने के बाद मछली का पेट चाक करके, डमरा मछली हो 2 से 2.5 किलो तक, तो उसका पेट चाक करके जहाँ पित्ता है वहाँ उसके टिक्की रख कर बाहर से तार से सिल से उसमें से कुछ नहीं निकालना, तांबे की तार ले लें, उसके साथ उसको सिल दें।
तो सिलने के बाद आप क्या करें, एक कढ़ाई लें, कढ़ाई के नीचे 2-2.5 किलो रेत बिछाएं, रेत बिछाकर ऊपर 1 किलो चने, 1 किलो चने बिछाएं, जो खाने वाले होते हैं, जिसकी सब्जी बनाते हैं अपन, काले चने जिसको बोलते हैं, देसी चने भी बोलते हैं, वो चने बिछाकर उसके ऊपर मछली रखें, मछली के ऊपर 1 किलो चने और डालें, फिर रेत डालें 2.5 किलो, फिर इसको आप किसी चूल्हे पे चढ़ा दें और नीचे आग जलाते रहें। सबसे ऊपर 2-4 चने रख दें या कोई तिनका रख दें। जब वो तिनका जल जाए, असल में तो 10-11 घंटे तक इसको आग देनी चाहिए। तो अगर ऊपर से जब वो तिनका जल जाए तो फिर इसको छोड़ दें, तो आग बंद कर दें। जब ठंडा हो तो बीच में से सिंगरफ निकाल लें और सिंगरफ निकाल कर इसको अच्छी तरह से खर्ल कर लें। खर्ल करने के बाद यह एक चावल से 2-4 चावल तक मक्खन मलाई में डाल कर दें। तो दोस्तों यह है बहुत ज़बरदस्त, बुजुर्गों की जान, ना मर्दों की जान, इतनी ज़बरदस्त सिंगरफ बनेगी कि जाजबे बदन, ये दवाई है जो खाएंगे। सो दोस्तों यह बनाएं। अब इससे आगे इसी सिंगरफ को आप 100 पित्तों का या 20 पित्तों का जितना पानी निकाल कर उससे खल करते जाएंगे तो यह सिंगरफ मोमियाँ हो जाएगी। मोमियाँ होने के बाद यह एक आधा चावल खिलाएं तो नामर्द को ताकत ही ताकत कर देगी। यह 10-15 दिन खाने से, 10-15 दिन से 1 महीना तक जो इस सिंगरफ को खाएगा, एक चावल की खुराक, तो उसके अंदर बदन में इतनी ताकत आ जाएगी, वो 5-5, 10-10 किलो दूध दिन में पचा सकता है, 2-4 किलो गोश्त खा सकता है। वो उसके जाजबे शरीर होगा, यानी कि जाजबे बदन शरीर में जज़ब हो जाएगा, उसको एकदम से ताकत उसके शरीर में रहेगी, ये नहीं निकल जाएगी। अब जब हम बीमार होते हैं, जितना के शरीर में ताकत होती है उतनी खींच लेता, बाकी हमारी लैटरिन और पेशाब के रास्ते निकल जाती है। तो फिर यह बदन में ऐसी ताकत पैदा करेगी कि आपके शरीर को लगेगी चंद दिनों में आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। कान नाक में लोग ये बोलेंगे जैसे आपका ब्लड गिरने वाला है। हाथों में ऐसे करोगे, ये देखो जैसे ऐसे करने पे खून आता है, ऐसे जिसके शरीर में खून नहीं है, खून ही खून होगा, तो इतनी ताकत आएगी। जब शरीर में खून बहुत होगा तो नफ्स की तरफ भी खून की रवानगी बढ़ेगी और ताकत आएगी, टाइमिंग बनेगी और सेक्स पावर बनेगी। सो दोस्तों यह बनाएं और फ़ायदा उठाएं। तो आज इसी के बदले में एक और तरीका भी है। आप मछली ले लें, मछली को का मुंह के अंदर सिंगरफ की डली घुसा दें और उससे उसका मुंह सिल दें और एक टीन लेकर ऐसे उल्टी उसमें खड़ी कर दें। पहले नीचे 4-5 इंच रेत बिछा दें, रेत के ऊपर ऐसे कर दें, उस रेत से उसको भर दें और नीचे आग जलाएं 10-15 घंटे, तो वो भी मछली में जो सिंगरफ बनेगी वो भी ताकतवर बनती है। सो धन्यवाद दोस्तों, यह जो अधूरी वीडियो थी मैंने आपको बता दिया, साथ में एक और नुस्खा बता दिया सिंगरफ बनाने का। धन्यवाद दोस्तों। और मेरा एक दोस्त है समालाबाद, हरि किशन, अगर वो मेरी वीडियो को देखे तो तभी मुझे मैसेज करे। हमने जो सिंगरफ एक आग में दबा कर रखी हुई है, साल हो गया, तो वो उसी के पास हमें, तो फिर वो सिंगरफ हम आग की जड़ में से निकाल कर के आपको लाइव दिखाएंगे अगर वो वहाँ पेड़ हुआ तो हरि किशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उसका नंबर मेरे से डिलीट हो गया, वो मुझे मैसेज करे। तो महारथी 11 जो दोस्त मांग रहे हैं, जिन्होंने कहा था, वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि महारथी की डिमांड ज़्यादा आने से इसको हम दोबारा बना रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।